तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, वो भी अमेरिका से। अमेरिका की सरकार बंद होने वाली है। अब ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, तो सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़िए। दिस अरे ऑन ओबामा कैरियर सब्सिडी इज शट डाउन नियर। शट डाउन बहुत नजदीक है। क्यों? क्योंकि है ना, कुछ ओबामा कैरियर पर, कुछ सब्सिडी पर कोई विवाद चल रहा है। ठीक है, बात यहाँ तक। एक्सप्लेन व्हाई वुड द यूएस गवर्नमेंट शट डाउन। अमेरिकी सरकार क्यों शट डाउन के कगार पर है? दोस्तों, अगर आज रात तक भी, आज है दोस्तों 30 सितंबर, अगर आज रात 12 बजे तक भी कोई डिसाइड नहीं हो पाया, तो अमेरिका सरकार लगभग बंद होने की स्थिति में आ जाएगी, केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के। तो दोस्तों, ये शटडाउन क्या होता है, क्यों हो रहा है, क्या मैटर है, सब कुछ हम डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। कांग्रेस इज सपोर्ट टू अलोकेट फंडिंग टू 438 गवर्नमेंट एजेंसी बिफोर अक्टूबर 1 द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर। तो पूरी चीज हम देखो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। जैसे इंडिया में कौन सी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, तो इंडिया में मेजर पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे दोस्तों, यूएस में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से दोस्तों, इसके जो पहले अभी जो ट्रंप से पहले थे जो बिडेन साहब, ये जो प्रेसिडेंट थे, ये बेसिकली इस डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो इससे पहले एक बराक ओबामा जी थे, तो ये बराक ओबामा जी भी क्या थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। दूसरी मेजर पार्टी है दोस्तों रिपब्लिक पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। जो ट्रंप साहब हैं आज की डेट में रिपब्लिक पार्टी से। इनके पहले जो बुश थे, नॉर्मन बुश, इनके पिता फादर सीनियर बुश भी प्रेसिडेंट थे, तो दोनों ही क्या थे, ये रिपब्लिक पार्टी से थे। रिपब्लिक पार्टी थोड़ा सा कट्टर मानी जाती है दोस्तों। जैसे भारत में कांग्रेस बीजेपी वाला सीन है, डेमोक्रेटिक पार्टी को आप कांग्रेस टाइप मानो, और रिपब्लिक टाइप को आप बीजेपी टाइप मानो। ये थोड़ा सा राइट विंग की बात करती है, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करती है, जो गोरे लोगों की बात करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट लीनिंग है, ब्लैक अश्वेत लोगों की भी बात करती है, माइनॉरिटी की भी बात करती है। तो ठीक है, दो मोटा मोटी पार्टी है। ट्रम्प से अभी गवर्नमेंट किसकी है? रिपब्लिक पार्टी की है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं आगे बढ़ू दोस्तों। ठीक है, बात यहां तक। ऐसे दोस्तों, जैसे इंडिया में दो पार्लियामेंट है, उसको तो यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस कोई पार्टी का नाम नहीं दोस्तों, कांग्रेस का मतलब था गैदरिंग। जो हम कांग्रेस कहते हैं ना इंडिया में कि कांग्रेस पार्टी, उसका और सही नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब तो होता है गैदरिंग, जहां कुछ लोग बैठे हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया में संसद कहते हैं, तो अमेरिकन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। उसके दो हाउस होते हैं, जैसे इंडिया में दो हाउस है। एक तो अपर हाउस होता है, जिसको इंडिया में क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं राज्यसभा, अपर हाउस, जिसमें अनइलेक्टेड होते हैं, जैसे कि एमएलए चुनते हैं। तो वहां पर इसको सीनेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। जो अमेरिका में अपर हाउस है उसको सीनेट कहते हैं, जिसमें 100 मेंबर होते हैं, 100 सीनेटर। उसके मेंबर को क्या कहते हैं? 100 सीनेटर कहते हैं। टोटल 100 है। जो 50 स्टेट्स है, पर स्टेट से दो दो आते हैं, और टोटल 6 ईयर के लिए ये दोस्तों इलेक्ट होते हैं। ठीक है, बात यहां तक। जैसे इंडिया में अपर हाउस राज्यसभा, वैसे वहां यूएसए में सीनेट। 50 स्टेट से दो दो लोग आते हैं, तो टोटल 100 सीनेटर बनते हैं, 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ऐसे दोस्तों, जैसे लोकसभा, वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वहां पे। यहाँ इंडिया में जिसको लोकसभा कहते हैं उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जो टोटल 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अपने इंडिया में 545 जो लोकसभा में मेंबर होते हैं, ये 2 साल के लिए चुनते हैं दोस्तों, 2 ईयर्स के लिए। और इनके स्टेट वाइज चुनते हैं, जैसे स्टेट, हर स्टेट में सीटें बांट रखी है। जैसे जैसे अपने लोकसभा में बांट रखी है, राजस्थान 25 है, ऐसे वहां भी अमेरिका में क्या हो रखा है? स्टेट बांट रखी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? दो चीजें हम समझ गए। अमेरिका में दो मेजर पार्टी है। अमेरिका में कांग्रेस को, पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जिसके दो हाउस होते हैं, सीनेट अपर हाउस होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस होता है। कैसे चुनते हैं ये दोनों? बात में आपको कोई दिक्कत है क्या? तीसरी बात हम बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया में अंतर है। भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है दोस्तों? जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस होते हैं। ठीक है, राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, लोअर हाउस, जिसको चुनाव, लोकसभा के इलेक्शन 5 साल में होते हैं। इसमें जिसको मेजोरिटी मिलती है उसकी सरकार बनती है, यही बात होती है। ठीक है, मेजोरिटी होती है उसको सरकार बनती है। 545 सांसद में से जिसकी मेजोरिटी आएगी, जिसको 273 मिलेगा, वो पीएम बनेगा। ठीक है, और उसको भी क्या होना चाहिए? ये पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बनता है, जो प्राइम मिनिस्टर, जो इसका राज्यसभा का मेंबर होता है या लोकसभा का मेंबर होता है, और ये मेजोरिटी से बनते हैं। जब चाहे लोकसभा पीएम को हटा सकती है। अगर आप बहुमत खोदो, सपोज करो आज की डेट में अगर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी समर्थन वापस लेते, तो मोदी सरकार गिर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या, ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्म है, या इसको प्राइम मिनिस्टर टाइप की जो, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो हमने ब्रिटेन से ली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, जो लोकसभा से में मेजोरिटी के आधार पर बनता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल है, वहां सीधा प्रेसिडेंट बनता है चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से। इसको वहां की कांग्रेस, जिसको यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, कांग्रेस के दो हाउस थे, सीनेट
ये नहीं हटा सकती, सीनेट भी नहीं हटा सकती और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं हटा सकता। इनके बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं, इसका प्रेसिडेंट अलग होता है। तो समझे बात यहाँ तक। यहाँ तो क्या हुआ, लोकसभा में मेजोरिटी से वो कभी भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर यूएस में जो परमानेंट बनता है 4 साल के लिए, इसको सरकार मतलब या कांग्रेस नहीं हटा सकती, ये पावर नहीं होती इसको बेसिकली। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है बात। यूएस में क्या करते हैं हम, जो गवर्नमेंट है ना, बेसिकली प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो मुझे बता दो, प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कांग्रेस को क्या प्रेसिडेंट को हटाने की पावर है क्या? तो यूएस कांग्रेस को कोई पावर नहीं है प्रेसिडेंट को हटाने की, ठीक है बात। यहाँ तक इम्पीचमेंट में कर लो अलग बात है, लेकिन जनरली यहाँ मेजोरिटी की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट उसको लेजिस्लेटिव पावर तो होती है। जो कांग्रेस है वो क्या है, लेजिस्लेटिव, मतलब संसद की तरह काम करेगी, तो कानून बनाएंगे दोस्तों, कानून बनाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैं बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, फिर सबको एक साथ क्लब करूंगा दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट है, पहले आप कंसेप्ट समझोगे अमेरिका का, तब आज की न्यूज समझ में आएगी, सीधा न्यूज समझ नहीं आएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों, जो वहां की फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे भारत में भी 2 सरकार है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट भारत सरकार मोदी सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट बजरंग जी की सरकार। ऐसे अमेरिका में 2 गवर्नमेंट काम करती है, एक तो फेडरल गवर्नमेंट, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, ट्रम्प साहब है। एक स्टेट की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, वहां पर स्टेट की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। बेसिकली अमेरिका क्या है, एक फेडरल स्टेट है, कई सारे स्टेट है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास वगैरह है। तो दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है चीज। तो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो कब से कब तक होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऐसे अमेरिका में दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से चालू होता है, मतलब कल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक चलेगा। तो अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट है, बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल करती है, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का इस्तेमाल करती है। तो अब इंडिया की कहानी सुनो। इंडिया में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, आप सबको पता है, मैंने कई बार पढ़ा रखा। ये कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल 2025 से कब तक चलेगा बताओ, 31 मार्च 2026। हर साल बजट आता है, ठीक है, बजट आता है। अब बजट कब आता है, तो दोस्तों 1 अप्रैल से तो खर्चा स्टार्ट होगा, उसके पहले आता है, जनरली 1 फरवरी को आता है। इसके पहले पहले ये बजट पास हो जाता है और गवर्नमेंट खर्च कर पाती है। आप सबको एक रूल पता होगा कि जो भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का कुल मिला के कोष होता है, जिसमें सारी इनकम जाती है, उसमें बिना पार्लियामेंट की अनुमति के, बिना पार्लियामेंट की परमिशन के कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, ठीक है बात यहाँ तक। तो इसलिए बजट पास कर दिया जाता है, बजट पास कर दिया जाता है। तो बजट पास होते क्या गवर्नमेंट कितना खर्च कर सकती है। सपोज करो अगर ये बजट पास ना हो, तो अगर बजट पास ना हो, तो 1 अप्रैल तक या मई तक भी बजट पास ना हो, तो फिर गवर्नमेंट कैसा खर्च करेगी। तो सेम सिचुएशन अमेरिका में पैदा हो रही है दोस्तों, अमेरिका में सेम सिचुएशन पैदा हो रही है। अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर होना है 1 अक्टूबर से शुरू, कब तक चलता है, 30 सितंबर को, और आज डेट होगी 30 सितंबर, 30 सितंबर होगी। तो इसके पहले पहले जो स्पेंडिंग बिल थे, खर्चा करने की जो पावर थी गवर्नमेंट को, उसके लिए दोस्तों पार्लियामेंट को क्या करना था, एक बिल पास करना था, जब भी तो जाके क्या होगा, वो खर्च कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां होगी लड़ाई, यहां डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिक के बीच लड़ाई होगी। रिपब्लिक पार्टी का तो दोस्तों गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसकी मेजोरिटी है दोनों हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसमें क्या कहते हैं, सीनेट में। लेकिन सीनेट में जितनी इसको है ना, बेसिकली टोटल 100 में से ना, तो दोस्तों 60 वोट चाहिए। इस डेमोक्रेटिक जो दोस्तों ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली इसने तो क्या किया, वो बिल पास करके भेज दिया सीनेट में। लेकिन सीनेट में क्या चाहिए, सीनेट में जो अपर हाउस है दोस्तों, इसमें 100 में से 60 मेजोरिटी चाहिए, 60 मेजोरिटी चाहिए, तब जाके ये बिल पास हो पाएगा। लेकिन दोस्तों जो रिपब्लिक पार्टी है ट्रम्प साहब की, इसको यहां पर डोमिनेंस तो है, इनका मेजोरिटी तो है, लेकिन केवल 53 है। बाकी किसकी है, बाकी है डेमोक्रेट्स की। अब बताओ केवल 53 मेंबर से ये बिल पास हो पाएगा क्या। तो इसलिए ये डेमोक्रेट्स दोस्तों इसको कोऑपरेट नहीं कर रहे बिल पास करने के लिए। इनके कुछ डिमांड्स हैं, अभी क्या डिमांड है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इनकी कुछ डिमांड्स है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे तब तक हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब बताओ 53 से क्या ये बिल पास हो पाएगा, जो स्पेंडिंग बिल है, या एक तरह से देसी भाषा में बजट के दो, ये पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो कल 1 अक्टूबर से वहां गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर पाएगी। 1 अक्टूबर 2025 से गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो क्या होगी, सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, तो सबको क्या होगा, कर्मचारी को घर बिठा दिया जाएगा, या बिना पेमेंट के सैलरी करो। ये पूरी कहानी होने वाली है। अगर आज रात तक भी, अभी भी ट्रम्प साहब मीटिंग कर रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक के साथ, पार्टी के मेंबर्स के साथ में, ताकि आप कॉपरेट करो ताकि ये शट डाउन नहीं हो पाए, ठीक है बात यहाँ तक। तो देखो दोस्तों, ये जो अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर था,
सेनेट में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी है ट्रम्प की, उसकी मेजोरिटी है रिप्रेजेंट, और इसमें भी ये क्या कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पर क्या सीनेट में मेजोरिटी से दूर है, 60 चाहिए 100 में से, लेकिन इनके पास 53 ही है। तो अब बाकी कहां से लाएंगे ये 60? जब तक डेमोक्रेटिक साथ नहीं देंगे तब तक ये बजट या स्पेंडिंग बिल पास नहीं हो पाएंगे। रिपब्लिक पार्टी हैव मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस, बट इन सीनेट्स दे आर शॉर्ट ऑफ 60 वोट्स, दे नीड टू पास ए स्पेंडिंग बिल। तो स्पेंडिंग बिल को पास करने के लिए 60 चाहिए, लेकिन 53 ही है इनके पास। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, उसको पटाना पड़ेगा एक तरह से, किसको? डेमोक्रेटिक पार्टी को। यदि कांग्रेस क्या करेगी, अप्रूव नहीं करेगी स्पेंडिंग बिल, अगर 30 सितंबर से पहले जो स्पेंडिंग बिल है अगर इसको अप्रूव नहीं हो मिलेगा कांग्रेस से, तो गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, एक तरह से गवर्नमेंट टेम्परली होल्ड हो जाएगी। ठीक है बात यहाँ तक। तो ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं हुआ, अमेरिका में शटडाउन काफी कॉमन है, कई बार हो जाता है, कई बार दोनों पार्टियां भिड़ जाती है आपस में। 1981 से लेकर अब तक ऐसे 14 शटडाउन हो चुके हैं, लेकिन जनरली दोस्तों शटडाउन 1-2 दिन 4 दिन का होता है, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टी के बीच में और काम हो जाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों लंबा आज दिन तक हुआ था शटडाउन 2018-19 में, तब भी ये ट्रम्प ही थे। ट्रम्प आप सब जानते हो जिद्दी है, नहीं मानते, कोऑपरेट नहीं करते दूसरी पार्टी के साथ में। तो इनके टाइम भी लगभग 35 दिन के आसपास क्या चला था, 35 दिन के आसपास शटडाउन चला था, तब जाके इसका कोई एग्रीमेंट हुआ पाया था। तो दोस्तों ये थी बात, यहाँ तक 14 शटडाउन सिंस 1981। मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे लंबा शटडाउन चला था 2018-19 में, लगभग 35 दिन तक दोस्तों शटडाउन चला था। ठीक है बात यहाँ तक। अब शटडाउन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, शटडाउन हो जाएगा तो मुझे बताओ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगी, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जितने भी है वो सबको बंद होना पड़ेगा, उन सबको क्या होना होगा, क्लोज जो करना पड़ेगा। केवल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं दोस्तों, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज फिक्स कर रखी है जैसे पुलिस वगैरह, केवल ये बंद नहीं होगी, ये इमरजेंसी सेवाएं भी तो काम करेगी, लेकिन बाकी सर्विसेज है, चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे वो कोई अन्य और कोई सेवा हो, ये सब क्या होगा, इनके एम्प्लॉय को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, एम्प्लॉय को क्या कर दिया जाएगा, घर बिठा दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो कोई काम कर रहा है उसको विदाउट सैलरी काम करना पड़ेगा, विदाउट सैलरी काम पड़ेगा। तो विदाउट सैलरी दुनिया में कोई काम करता नहीं, तो सब लोग घर बैठ जाएंगे। तो एक तरह से पूरे अधिकांश जो अमेरिका की गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो लगभग बंद ठप सी हो जाएगी दोस्तों। ये था मैटर। अब दूसरी बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, ऐसा क्या कारण है कि ये सब हो रहा है। तो इस सब के पीछे दोस्तों एक एक्ट है बेसिकली अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसको ओबामा केयर कहते हैं। जब डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर ओबामा जी, बराक ओबामा को आप जानते हैं, ये प्रेसिडेंट थे, तब 2012 में इन्होंने क्या किया था, एक एक्ट पास किया था बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अमेरिका में क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, हर व्यक्ति ने काफी बड़े अमाउंट में इंश्योरेंस ले रखे हैं। तो क्या करता था, कॉस्टली पड़ता था इंश्योरेंस, क्या तो वहां अमेरिका में कॉस्टली पड़ते थे, क्या करते थे, कॉस्टली होते थे बहुत ज्यादा। तो ये ओबामा साहब एक बिल लेके आए, और बेसिकली बिल नहीं, बाद में वो एक्ट भी बन गया कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट इंश्योरेंस लेगा, प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदेगा, परचेज करेगा, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, सपोज करो अगर इंश्योरेंस $10,000 का है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई $5,000 हम देंगे आपको, गरीब व्यक्ति को जो नॉर्मल जिसकी इनकम एक लेवल से नीचे है, उसको क्या करेगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो इस पर क्या हो रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देती गवर्नमेंट, $बिलियन। अब रिपब्लिक पार्टी दोस्तों शुरू से इसको कम पसंद करती थी, उस टाइम भी कोई ऐसा इनका ज्यादा समर्थन नहीं था रिपब्लिक पार्टी का भी ओबामा केयर को। लेकिन बाद में 2021 में जो बाइडेन आए, 2021 में क्या हुआ, जो बाइडेन भी बेसिकली क्या थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो इन्होंने 2021 में क्या किया, ये सब्सिडी को और बढ़ा दिया, जो सब्सिडी खर्च करती थी उसको बढ़ा दिया, और ये सब्सिडी दोस्तों जो बिल बढ़ाया बेसिकली, ये इस साल के एंड में खत्म होगी, 2025 के एंड में खत्म हो रही है। तो डेमोक्रेटिक चाहते हैं कि इस सब्सिडी को बढ़ाया जाए, इस सब्सिडी को टाइम पीरियड और बढ़ाया जाए, 25 से बढ़ा के 30 कर दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, लेकिन इसको बढ़ाया जाए। अब रिपब्लिक पार्टी इस पर क्या कर रही है, एग्री नहीं कर रही, ट्रम्प वगैरह इस पर एग्री नहीं है कि ये देखो एक पॉलिसी मैटर है ओबामा केयर वगैरह, ये बजट का मामला अलग है, आप इसको इसमें मत छेड़ो, हम इस पर अलग से डिस्कस कर लेंगे, पहले आप जो स्पेंडिंग बिल वगैरह बजट वगैरह है इसको पास कराने में हमारी मदद करो, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर कुल मिला के इनका उद्देश्य ऐसा दिख नहीं रहा कि है क्या करेंगे, इसको जो सब्सिडी बिल है बेसिकली इसका ओबामा केयर का, इसको बढ़ाएंगे। तो ये लोग अब इसको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं डेमोक्रेट कि पहले आप इस पर एग्री करो तब हम आपके कोऑपरेट करेंगे। ये है पूरा मैटर। Democratic are insisting that any spending bill must also ensure that expanded affordable care act health subsidy do not expire at the end of the year। मैंने बताया वो जो हेल्थ सब्सिडी थी
या इंश्योरेंस सब्सिडी थी वो खत्म हो रही है। कब हो रही है? इस साल के एंड में। तो इसको बढ़ाओ। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसके इच्छुक कम ही दिखते हैं। रिपब्लिक दिस इज सेपरेट मैटर, भाई ये अलग मामला है, ये बजट का मैटर है ही नहीं, इसको अलग से बात करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। तो अफोर्डेबल केयर एक्ट मैंने बताया, ओबामा केयर भी कहते हैं इसको, 2015 में लाए थे। ये क्या करता है? सब्सिडी देता है टू द पीपल फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस। सब्सिडी वर इंक्रीज इन 2021 बाय जो बिडेन, जो खत्म होगी 2025 में। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।